नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। सूर्यनगरी में तेजी से फैलते कोरोना के साथ ही इससे संक्रमित होकर मरने वालों का क्रम थम नहीं रहा है। यहां एक और महिला की मौत हो गई। शहर के व्यापारियों का मोहल्ला क्षेत्र की महिला को परिजन शनिवार शाम महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोरोना के शक में डॉक्टरों ने उसका सैंपल लेकर शव को सुरक्षित अलग रख दिया। आज जांच में रिपोर्ट की पुष्टि हो गई और उसे कोरोना था। इसके बाद शव परिजनों को न सौंपकर प्रशासन ने ही उसका अंतिम संस्कार संपन्न कराया। बीकानेर के डाइया गांव में पानी की कुंड में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार डाइया गांव का रहने वाला पंकज, जो कि सुबह कुंड से पानी निकाल रहा था, उसी दौरान असंतुलित होकर पानी के कुंड में गिर गया। उसे परिजनों ने बाहर निकालकर पीबीएम अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन वहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा करने के लिए जहां इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर के जरिए रविवार को जयपुर समेत देश के विभिन्न शहरों में फ्लाई पास्ट किया, वहीं जोधपुर में सेना की तरफ से कोरोना संक्रमितों का इलाज करने वाले एम्स और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को मिठाई बांटी गई। दरअसल सीडीएस जनरल विपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में भारतीय वायुसेना व सेना द्वारा रविवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए थे। बीकानेर शहर में रविवार को दोपहर अचानक मौसम पलट गया और आसमान में बादलों के साथ गर्द छा गई। देखते ही देखते आंधी के साथ हल्की बौछारें भी गिरी। अचानक बदले मौसम की वजह से तापमान में गिरावट हो गई। पिछले 2-3 दिनों में शहर में तापमान 42 से 43 डिग्री था, जो कि आंधी और हल्की बारिश के बाद से 10 से 12 डिग्री कम हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अभी भी लोग गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं, जिससे जोधपुर में कोरोना संक्रमण का तेजी से फैलाव हो रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी राशन की दुकानों पर देखने को मिल रही है। यहाँ लोग राशन लेने के लिए एक साथ भीड़ में खड़े रहते हैं। वे कई बार समझाइश के बाद भी सामाजिक दूरी नहीं बना रहे हैं। शहर में रविवार को सुबह कई राशन की दुकानों पर राशन लेने के लिए शहर वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। चांदपोल के बाहर स्थित राशन की दुकान पर आज सुबह से ही भीड़ रही। यही हाल अन्य कई क्षेत्रों में रहा। देससर गांव में दिल्ली से आए हुए एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उनके संपर्क में आए 31 लोगों को 14 दिन से लगातार क्वारंटाइन में रखा गया था। हिया देसर रोड स्थित मधुबन रिजॉर्ट से इन्हें डिस्चार्ज किया गया। इस मौके पर ब्लॉक सीएमओ याम बजाज, तहसीलदार द्वारका प्रसाद शर्मा आदि उपस्थित रहे। कोरोना की जंग में जोधपुर डिस्कॉम के कॉल सेंटर के कार्मिक 3 शिफ्ट में मेहनत और लगन के साथ आने वाली शिकायतों का निवारण कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अधीक्षण अभियंता आईटी आरएन बिश्नोई ने बताया कि जोधपुर के न्यू पावर परिसर में स्थित केंद्रीयकृत कॉल सेंटर में 3 शिफ्ट में 70 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। कॉल सेंटर के मैनेजर वीरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि 23 मार्च से अब तक 46,645 विद्युत शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनका तय समय सीमा में समाधान किया गया। बीकानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस पर महिला कांग्रेस की तरफ से स्थानीय सैटेलाइट हॉस्पिटल को पूर्ण सैनिटाइज किया गया और सभी को मास्क वितरित किए गए। महिला कांग्रेस नेत्री उमा सुथार ने बताया कि इस कार्यक्रम में राजीव यूथ क्लब के अध्यक्ष अनिल कल्ला और प्रदेश सचिव राजकुमार किराड़ू, पार्षद शिवशंकर बिस्सा, कन्हैयालाल भाटी और पार्षद प्रफुल्ल हटीला ने भाग लिया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य सैंपलिंग सर्वे के कार्य में निगम आयुक्त सुरेश कुमार ओला के निर्देशन में 2000 से अधिक कोरोना वॉरियर्स दिन रात सेवारत रहकर सबकी सुरक्षा के लिए जुटे हैं। सैंपलिंग और सर्वे दलों के सेल द्वारा जोधपुर शहर को 7 जोन में विभक्त कर प्रत्येक घर का सर्वे करवाया जा रहा है। बीकानेर में राजस्थान आयुष चिकित्सक एसोसिएशन की ओर से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जन्मदिन की बधाई दी गई और उनकी दीर्घायु के लिए कामनाएं की गई। इस बारे में एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री को बधाई पत्र भी भेजा गया। बधाई संदेश भेजने वालों में डॉक्टर विवेक गोस्वामी, डॉक्टर वाचस्पति जोशी, डॉक्टर ऋषिराज सिंह, डॉक्टर गजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र बिश्नोई, डॉक्टर मेघा, डॉक्टर इंदिरा, डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर खुशबू, डॉक्टर पिंकी, डॉक्टर हेमलता, डॉक्टर अनीता और डॉक्टर ज्योत्सना आदि चिकित्सक के नाम शामिल हैं। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 कोरोना वायरस बचाव के तहत सूचनाओं के संकलन व रिपोर्टिंग के लिए स्थापित कोविड कंट्रोल रूम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्राचार्य डॉक्टर जीएल मीणा ने बताया कि इस कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी डॉक्टर अफजल हकीम हैं और 28 चिकित्सक 3 पारियों में 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। लॉकडाउन में जोधपुर ब्लड डोनर समूह द्वारा दिन रात निरंतर जरूरतमंद मरीजों हेतु रक्त एवं प्लेटलेट्स की व्यवस्था करवाई जा रही है। सोनी देवा अस्पताल में भर्ती कैंसर पीड़ित मरीज हेतु इमरजेंसी में समूह से जुड़े रक्तदाता एयरफोर्स के विन्नी विलियम्स ने सुबह 6:30 बजे रोटरी ब्लड बैंक में पहुंचकर प्लेटलेट्स डोनेट किए। वहीं उम्मेद अस्पताल में भर्ती महिला पेशेंट के प्लेटलेट्स कम होने पर रातानाड़ा के विवेक सोनी ने उम्मेद अस्पताल ब्लड बैंक में एवं एम्स अस्पताल में भर्ती एक अन्य महिला पेशेंट के लिए कुड़ी भक्तासनी के रक्तदाता रोहित अग्रवाल ने प्लेटलेट्स डोनेट किए।
बीकानेर में कोरोना वायरस की 50 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये जानकारी सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने दी। इससे पहले बीती देर रात को 79 रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी। ऐसे में बीकानेर जिले के लिए ये राहत भरी खबर है कि जिले में अब लगातार कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। बीकानेर में जय नारायण व्यास नगर स्थित राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री कृष्ण चंद्र शर्मा ने कोविड-19 महामारी के चलते संकट की स्थिति में अपनी पेंशन में 51,000 रुपए की सहयोग राशि का चेक भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह को प्रदान की। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।